मूवी का स्टार्ट 1963 मेक्सिको से होता है। हमें एक छोटी सी फैमिली को अपने बच्चों के साथ खुश दिखाया जाता है। इनके दो बच्चे थे, फिर इनमें से एक को एक दिन अकेले दिखाया जाता है। वो बच्चा अपनी फैमिली को ढूंढते हुए जब नदी के किनारे जाता है तो देखता है वहाँ पर उसकी मॉम उसके छोटे भाई को डुबोकर मार रही है। ये सीन देखकर वो इतना डर गया था कि फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि इसकी मॉम ने इसे भी पकड़ लिया था। सीन यहीं कट होता है और फिर हमें 1973 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ एना नाम की एक लेडी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एना जॉब के साथ साथ अपने दो बच्चों को खुद ही संभालती थी। एना का हस्बैंड पुलिस ऑफिसर था जो कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था, इसीलिए अब एना को सब कुछ अकेले ही संभालना था। हम देखते हैं कि एना सोशल वर्कर के तौर पर काम करती थी। इनकी टीम का बेसिक एम ये था कि देखा जाए सोसाइटी में लोग अपने बच्चों की परवरिश सही से कर रहे हैं या नहीं। अब जब एना ऑफिस में थी तो उसे पता चलता है पेट्रिशा नाम की लेडी का केस जो पहले वो हैंडल कर रही थी अब वो किसी और को दिया जा रहा है। ये जानकर पेट्रिशा को बहुत बुरा लगता है। वो ऑफिसर से कहती है, मैं पिछले कई सालों से इस केस को टेक ओवर कर रही हूँ। वो कहती है, इस केस को जितने अच्छे से मैं हैंडल कर रही हूँ कोई और कैसे कर सकता है। ऑफिसर का कहना था, तुम पर पहले ही बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हम सोच रहे थे कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स किया जाए। लेकिन एना बहुत इंसिस्ट करती है, इसलिए वो केस दोबारा से एना के हैंडओवर कर दिया जाता है। अब एना को पता चलता है कि पेट्रिशा को कॉल आई है उसके बेटे के स्कूल की तरफ से। एना को ऑफिसर के साथ पेट्रिशा के घर जाना था। ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पेट्रिशा इन्हें अंदर आने से मना कर देती है। फिर एना उसे समझाती है कि डरो नहीं, मैं अकेले ही तुम्हारे घर के अंदर आऊँगी। इस पर पेट्रिशा मान जाती है। फिर वो एना के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल देती हैं। घर के अंदर जाकर देखने पर एना को एक डोर पर बहुत सी अजीब सी बनी हुई आंखें दिखाई देती हैं। एना पेट्रिशा से कहती है, इस डोर को ओपन करो। ये सुनते ही पेट्रिशा को गुस्सा आ जाता है और वो एना पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आकर एना को बचा लेता है। फाइट के दौरान एना ने पेट्रिशा के गले से एक चाबी निकाल ली थी। इस चाबी से वो इस डोर को ओपन कर देती है। डोर के अंदर देखने पर वहाँ तो पेट्रिशा के दोनों बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो एना से कहते हैं, आप यहाँ से चले जाओ वरना वो हमें मार डालेगी। पेट्रिशा के बच्चे ला लूना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को एना नहीं समझ पाती। वो इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही ले जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यही डिसाइड होता है कि अब इन दोनों बच्चों को कुछ टाइम के लिए अनाथ आश्रम में रखा जाएगा, जिसके बाद इन्हें वहीं भेज दिया जाता है। लेकिन लालूना नाम की इस क्रिएचर ने इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा था। वो यहाँ भी पहुँचकर इन्हें परेशान करने लगती हैं और अगले दिन एना को पता चलता है कि पेट्रिशा की दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए। ये सुनकर एना बहुत शॉक थी। वो फ़ौरन से इनकी डेड बॉडीज़ देखने के लिए अपने घर से निकल आती है। एना ने गाड़ी कुछ दूर ही पार्क की थी क्योंकि उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। एना नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे ये सब देखें, इसलिए एना खुद ही उतर कर बाहर चली जाती है। डेड बॉडीज़ को देखने पर उनके हाथों पर अजीब से निशान थे। एना का बेटा क्रिस चुपके से उतरकर इन डेड बॉडीज़ को देखने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ लालूना की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। क्रिस उसे देखने के लिए जब आगे बढ़ता है तो लालूना इसे मारने के लिए इस पर अटैक करती है। लालूना ने क्रिस का हाथ जहाँ से पकड़ा था वो जगह जलने लगती है। इसके बाद क्रिस के हाथ पर भी वही निशान बन गया था जो पेट्रिशा के बच्चों के हाथों पर था। क्रिस किसी तरह अपनी जान बचाते हुए गाड़ी तक पहुँच चुका था। वो डोर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लालूना अब गाड़ी के अंदर नहीं आ पाती। लेकिन वो बाहर से ही क्रिस को डराने की कोशिश कर रही थी। और कुछ देर बाद अब एना भी वापस आ चुकी थी और अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती हैं। अगली सुबह होते ही एना चर्च जाती है, जहाँ पर वो फादर से लालूना के बारे में पूछती हैं। फादर से लालूना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ हम एना की बेटी को घर पर देखते हैं जो कि खेल रही थी। तभी लालूना वहाँ आकर इसे डराना शुरू कर देती हैं। लालूना के पकड़ने की वजह से एना की बेटी के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही मार्क बन गया था जैसा क्रिस के हाथ पर था। कुछ देर के बाद जब एना घर वापस लौटती है तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एना इससे बहुत पूछती है लेकिन वो नहीं बताती। उसका कहना था, मामा मैं खेलते हुए गिर गई थी। लेकिन इसके हाथ पर वो निशान देखकर एना समझ गई थी कि लालूना अब मेरी फैमिली तक भी पहुंच चुकी है। अगली रात एना के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि एना के हस्बैंड का फ्रेंड था। वो इसे पेट्रिशा के बच्चों की फ़ाइल देता है। उसका कहना था, पुलिस को यही लगता है कि पेट्रिशा ने ही अपने बच्चों को मारा है। इस फाइल में पेट्रिशा के केस की सारी इन्फॉर्मेशन थी। ऑफिसर एना को ये भी बताता है कि कुछ लोगों का कहना है जब पेट्रिशा की बेबीज़ की डेथ हुई तब पेट्रिशा पुलिस की कस्टडी में थी।
इसीलिए ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। इसके रियल काज तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑफिसर ने एना को पेट्रिशा के केस की फाइल इसीलिए दी थी क्योंकि वो पिछले कई सालों से पेट्रिशा और उसकी फैमिली को जानती थी। इसीलिए इन्हें लगता है कि पेट्रिशा इस केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। अब पेट्रिशा जब रात के टाइम इस केस को स्टडी कर रही थी तो उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। पेट्रिशा अपने बच्चों के रूम को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बेटा क्रिस नींद में चल रहा है। एना उसे दोबारा बेड पर लेटाने के बाद कमरे से बाहर निकल आती है। तभी वो सैम के रूम में एक क्रिएचर को देखती है। इससे पहले कि वो रूम के अंदर जा पाती, डोर बंद हो जाता है और इसके बाद ला लूना एना के सामने आ जाती है। एना इससे कहती है, मेरी फैमिली से दूर चली जाओ। इतनी ही देर में इसके दोनों बच्चे दरवाज़ा खोलकर एना के रूम में आ जाते हैं। एना उन्हें सुलाने के बाद पूरी रात जागती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। अगली सुबह होते ही एना पेट्रिशा से मिलने के लिए जाती है। पेट्रिशा अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार एना को समझती है। वो एना से कहती है, सिर्फ एक दिन रह गया था, अगर तुम ये सब ना करती तो हमारी उस लैलूना से जान छूट जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चे मारे गए। लेकिन अब तुम्हारे बच्चे भी जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि मेरे बच्चों की जान लेने के बाद लैलूना की नज़र अब तुम्हारे बच्चों पर है। इसके बाद हमें एना के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैलूना क्रिस को परेशान कर रही थी। वो इसे फिर से डराना शुरू कर देती है। क्रिस बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और फिर लैलूना नाम की एक घोस्ट उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इतनी देर में एना भी घर वापस आ चुकी थी। ये सब देखकर एना अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर जब एना के दोनों बच्चों के हाथों पर जले का निशान देखता है तो वो सोशल वर्कर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि डॉक्टर को तो यही लग रहा था कि एना भी अपने बच्चों को मारती है, जैसा कि पेट्रिशा के केस में एना की टीम को लगा था। एना इतना तो समझ चुकी थी कि पेट्रिशा की फैमिली की तरह अब ये घोस्ट मेरे बच्चों को मारने पर तुली है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए एना चर्च जाती है, क्योंकि उससे लगा था कि शायद फादर से कोई हेल्प मिल सकती है। लेकिन फादर इसे जिस प्रोसेस के बारे में बताते हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था। फिर उसे ख्याल आता है कि एक बार उसने चर्च के बाहर एक मैजिशियन को देखा था जो अपनी पावर से घोस्ट को कंट्रोल कर सकता था। राफेल पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर एना के बच्चों की वजह से वो मान जाता है। जाने से पहले राफेल वो सारी चीज़ें ले गया था जो इसे घोस्ट को कंट्रोल करने में काम आने वाली थी। घर पहुंचते ही राफेल सबसे पहले ये चेक करने की कोशिश करता है क्या यहाँ पर कोई घोस्ट है भी कि नहीं। इसके लिए वो कुछ अंडों को लेता है और इन पर कुछ पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो इन अंडों को तोड़ता है तो ये सारे अंडे अंदर से ब्लैक थे, जिसका साफ यही मतलब था कि इस घर पर किसी बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। अब राफेल अपने काम में लग जाता है। उसने एना के घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि अब वो आत्मा इनके घर के अंदर ना घुस सके। लेकिन रात हो चुकी थी और रात होते ही लैलूना की पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। अब वो डेली रूटीन की तरह आज भी एना के बच्चों को परेशान करने के लिए दोबारा इनके घर की तरफ आती है। लेकिन आज घर के बाहर लगे हुए बैरियर्स को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लैलूना हर कोशिश करती है इस घर के अंदर घुसने की। राफेल एना को बताता है ये बुरी आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसे हराना आसान नहीं होगा। राफेल इन तीनों को कैंडल्स के एक प्रोटेक्टर के दरमियान बिठा देता है, लेकिन लैलूना के वहाँ पहुँचते ही तेज़ हवा की वेव से ये कैंडल्स बुझ जाती हैं और फिर इसी के साथ ही लैलूना घर के अंदर आ जाती है। वो क्रिस पर अटैक करती है और इसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। क्रिस को बचाने के लिए राफेल लैलूना की आंसुओं से बनाया गया एक लिक्विड उस पर गिरा देता है। इसके बाद लैलूना का फेस बुरी तरह से जलने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिस को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है। अब लैलूना सैम को घर से बाहर लाने के लिए उसकी डोल से अट्रैक्ट करती है। सैम को अपने घर के बाहर पड़ी हुई डोल नज़र आती है। वो चाह रही थी कि उसे उठाकर घर के अंदर वापस ले आए, इसीलिए वो घर से बाहर चली जाती है। सैम इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि वो इस डोल को उठाते हुए लाइन को क्रॉस ना करे, लेकिन तभी एना वहाँ पहुँच जाती है और वो सैम को डोल लेने से मना करती है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि लैलूना सैम को कंट्रोल कर चुकी थी। अब सैम वो डोल उठाती है, जिसकी वजह से इनका बैरियर टूट चुका था। बैरियर टूटते ही लैलूना इन पर हावी हो जाती है, क्योंकि अब उसके लिए बहुत आसान हो गया था इन सबको मारना। अब लैलूना सैम पर अटैक करती है और उसे अपने साथ ले जाकर स्विमिंग पूल में मारने की कोशिश करती है। लैलूना ने अब तक जितने भी बच्चों को मारा था उसका तरीका यही था कि वो बच्चों को पानी में डुबो कर मारती थी। इससे पहले कि वो सैम को मार डाल, अपनी बेटी को बचाने के लिए वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और फिर लैलूना इस पर भी अटैक करती है और सैम को छोड़कर एना को मारने की कोशिश करती है। राफेल भी इन्हें बचाने के लिए यहाँ पहुँच जाता है। उसके पास कुछ मैजिकल पाउडर था जिसे वो स्विमिंग पूल के पानी के साथ मिक्स कर देता है
ऐसा करते ही राफेल का मानना था कि ये पानी पाक हो चुका है। ऐसा करते ही लैलूना पानी से बाहर निकल जाती है और ये लोग दोबारा से घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सैम अभी भी बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। राफेल का कहना था कि सैम लैलूना के कब्जे में है, इसलिए जब भी वो इसे बुलाती है सैम घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। राफेल ऐना से कहता है जब तक हम इस घोस्ट को मार नहीं डालते तब तक हमें इन बच्चों को सेफ रखने के लिए बंद करके रखना होगा। अब ये लोग बिल्कुल वैसा करते हैं जैसा पैट्रिशा ने किया था, यानी कि एना अपने बच्चों को एक कबर्ड में लॉक कर देती हैं। इसके बाद हम एक लेडी को इनके घर के अंदर आते हुए देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशा ही थी। वो घर के अंदर आते ही इस बैरियर को मिटा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो एना के बच्चों को लैलूना के हवाले कर देगी तो इस तरह से उसके बच्चे उसे वापस मिल जाएंगे। इसी के लिए वो घर के अंदर आकर एना पर अटैक कर देती हैं। वो एना को मारते हुए घर की बेसमेंट में ले जाकर उसे वहीं लॉक कर देती हैं। बैरियर पूरी तरह से ख़त्म होने की वजह से लैलूना और भी ताकतवर हो गई थी। अब की बार वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एना के बच्चों पर अटैक करती है। उसने घर के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया था ताकि अब ये बच्चे उससे बचकर घर से बाहर ना जा सकें। इन बच्चों को मारने के लिए जब इनकी तरफ आती है तो क्रिस उसे लैलूना का ही लॉकेट दिखाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करने लगती हैं। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लेडी लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लैलूना को ये लॉकेट उसके बेटे ने ही दिया था। अब फिर से ऐसा होते देखकर वो इमोशनल हो गई थी। इसी वजह से वो इस लॉकेट को देखकर बुरी तरह से रोने लगती हैं। उसकी ये रोने की आवाज़ें सुनकर पैट्रिशा को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही है। इसीलिए सबसे पहले जाकर वो एना को बेसमेंट से बाहर निकाल देती हैं। लैलूना भी रो ही रही थी कि तब सैम के पीछे रखा गया मिरर से कपड़ा हट जाता है। जब वो खुद को मिरर में देखती हैं तो फिर से अपने असली रूप में आ जाती हैं। इससे पहले कि वो सैम को मार डालती, राफेल दोबारा से यहाँ तक पहुँच चुका था। इसका मतलब यही था कि वो अभी भी जिंदा था। एना अपने बच्चों को बचाने के लिए लैलूना के सामने आती है और वो मैजिकल क्रॉस जो इसे राफेल ने दिया था उसे लैलूना को दे मारती है। इस क्रॉस के लगते ही लैलूना की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी थी और फिर इसी तरह से लैलूना का खात्मा हो जाता है। लैलूना ने मरने से पहले कई बच्चों की जानें ली, लेकिन एना ने अपने बच्चों को बचा लिया था। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। एना की स्टोरी से हमें पता चलता है कि अगर माँ का बस चले तो वो अपने बच्चों पर उठने वाली हर बुरी नज़र को मार कर भगा सकती है। इसी के साथ ही ये आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।